बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह फरमाते हैं कि एक दूसरे का माल नारवा तरीक़ों से ना खाओ। इसमें चोरी, रिश्वत, गैम्बलिंग, नाजायज़ कब्ज़ा, ज़बरदस्ती छीनना और दूसरे सारे तरीके आ जाते हैं जिसमें हम बददयानती या डिसऑनेस्टी से दूसरे का माल हासिल करते हैं। वो माल हमारे लिए हराम है। लोग तुमसे चाँद की घटती बढ़ती सूरतों से मुतल्लिक़ पूछते हैं कि ये लोगों के लिए तारीख़ों के तयन की और हज की अलामतें हैं। बेशक इस सिस्टम को बनाने वाले अल्लाह सुब्हाना ताला ही जानते हैं। इसको सिर्फ तारीख़ों के तयन, हज की अलामतों के लिए बनाया गया है। इस तरह तमाम ओहाम, वसाविस और गलत तख़य्युलात का ख़ात्मा हो जाता है जो दुनिया की कौमों और अहले अरब में मौजूद थे और अब तक राइज हैं, जिसे चाँद से अच्छे या बुरे शगुन लेना, बाज़ तारीख़ों को अच्छा और बाज़ को नजिस समझना और ये समझना कि चाँद के तुलुओ ग़ुरूब, कमी बेशी, उसकी हरकत, उसके गहन का असर किस्मतों पर पड़ता है। अल्लाह फरमाते हैं कि ये एक कुदरती कैलेंडर है। कोई इंसान कहीं भी हो, वो बग़ैर घड़ी देखे नमाज अदा कर सकता है, रोज़ा रख सकता है। अल्लाह अकबर। किस्मतों के बनाने और बिगाड़ने का इख्तियार अल्लाह के पास है। एक तोहम परस्ताना रस्म अरबों में ये थी कि वो जब एहराम बांध लेते थे तो फिर घरों में सामने के दरवाजे से दाखिल नहीं होते थे, बल्कि पीछे से दीवार कूदकर या दीवार में खिड़की सी बनाकर दाखिल होते और इसी तरह सफ़र से वापसी पर करते। अल्लाह फरमाते हैं कि ना सिर्फ इस रस्म से बल्कि बाप दादा की बनाई हुई तमाम रसूमात से कोई नेकी हासिल नहीं होती, बल्कि नेकी अल्लाह से डरने और उसके अहकाम की नाफरमानी से बचने का नाम है। जो लोग खुदा के काम में तुम्हारा रास्ता रोकते हैं और शैतान का कल्चर कायम करना चाहते हैं, जुल्म और जबर की ताकत इस्तेमाल कर रहे हैं, अगर वो तुमसे लड़ते हैं तो तुम भी लड़ो, मगर ज़्यादती ना करो क्योंकि अल्लाह ज़्यादती करने वालों को पसंद नहीं करता। अल्लाह सुब्हाना ताला फरमाते हैं कि जो इंसान या ग्रोह शैतानी सिस्टम या शैतानी कल्चर कायम करना चाहता है तो उससे ज़ुबान, हाथ और तलवार से लड़ो। ज़ुबान और हाथ से लड़ना तो फ़र्ज़ है, मगर तलवार से उस वक़्त लड़ोगे जब वो तुमसे लड़ने में पहल करें। फितना क्या है? अल्लाह के अहकाम या दीन के कायम करने में जो शख्स, ग्रोह, चीज़ें या ज़राए मुज़ाहम होंगे या रोकने की कोशिश करेंगे, सब फितने हैं। ये ज़मीन अल्लाह की है और उसका हुक्म चलना चाहिए। सो ब्रदर्स एंड सिस्टर, हमारे इर्द गिर्द लातादाद फितने फैल रहे हैं और हम हाथ पे हाथ धरे बैठे हैं। उनको ख़त्म करने की कोशिश करना हम पर फ़र्ज़ है। ये हमारी सुस्ती, काहली और बुज़दिली की वजह से ज़्यादा फैल रहे हैं। फितना कत्ल से भी बदतर है और ये मामला आखिरत में काबिल गिरफ्त है। हमें अपने तन, मन, धन से इन फितनों को ख़त्म करने और अल्लाह के अहकाम को नाफिज करने की कोशिश करनी चाहिए और इस वक्त तक लड़ते रहना है जब तक कि फितने ख़त्म ना हो जाएं और दीन अल्लाह के लिए हो जाए। और जब दीन अल्लाह का हो जाए तो फिर जो कुव्वतें मुज़ाहमत छोड़ दें, लेकिन जो बढ़ चढ़ कर जुल्म और मुज़ाहमत करते रहे तो उनके सिवा किसी पर दस्तराजी नहीं। माह हराम का बदला माह हराम ही है। अगर वो इस महीने में तुमसे लड़ते हैं तो तुम भी लड़ सकते हो। अल्लाह इन लोगों के साथ है जो उसकी हुदूद तोड़ने से परहेज करते हैं। अल्लाह के दीन को कायम करने के लिए अगर माली कुर्बानियाँ देना भी पड़ती हैं तो दो, और अगर नहीं दोगे तो मौजब हलाकत होगा, दुनिया में भी और आखिरत में भी। दुनिया में कुफार से मगलूब होकर रहोगे जैसा कि आजकल हम हैं, और आखिरत में भी सख्त बाज पुरस होगी। अमल का एक दर्जा ये है कि जो काम दिया गया हो उसे बस कर दे, और दूसरा दर्जा ये है कि उसे मोहब्बत और गहरे कल्बी लगाव से करे। ये एहसान है। अल्लाह की खुशनुदी के लिए जब हज या उम्रा की नीयत करो तो उसे पूरा करो, और अगर आगे जाना मुमकिन ना हो तो जो जानवर भी मुयस्सर आए अल्लाह के लिए कुर्बान कर दो। जब तक कुर्बानी ना कर लो अपने सर ना मुंडवाओ, और जिसको बीमारी की वजह से हेड शेव करना पड़े तो उसे चाहिए कि 3 दिन के रोज़े रखे या 6 मस्किनों को खाना खिलाए या कुर्बानी करे, और फिर जब अमन नसीब हो जाए तो मक्का पहुंचकर उम्रा करे और कुर्बानी करके एहराम की हालत से बाहर निकल आए और 3 रोज़े मक्का में और 7 घर जाकर रखे या कुर्बानी कर दे। ये रियायत उन लोगों के लिए है कि जिनके घर मस्जिद हराम के करीब ना हो। अल्लाह के अहकाम की खिलाफ वर्जी से बचो। अल्लाह सख्त
سزا دینے والا ہے۔ حج کے دوران کوئی شہوانی عمل، بدعملی اور لڑائی جھگڑے کی بات سرزد نہ ہو۔ اپنے ساتھ کچھ روپیہ پیسہ بھی رکھ سکتے ہو، مگر اس سے بڑھ کر زیادہ راہ پرہیزگاری ہے۔ اور اگر راستے میں تجارت بھی کرتے جاؤ تو اس کی بھی اجازت ہے۔ اور جو کہتا ہے کہ ہمارے رب ہمیں دنیا میں ہی دے دے تو اس کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں، اور جو کہتا ہے کہ اے میرے رب مجھے دنیا میں اور آخرت میں بھلائی دے اور آ کے عذاب سے بچا، تو ایسے لوگ دونوں جگہ حصہ پائیں گے۔ حج کے دوران ہمیں ادھر ادھر کی باتیں کرنے سے پرہیز کرنا چاہیے۔ حج کے اباؤٹ سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ حج کے بعد ہماری زندگی بدل جانی چاہیے، اور اگر ہماری زندگی بدل جاتی ہے تو پھر ہمیں سمجھ لینا چاہیے کہ ہمارا حج قبول ہو گیا۔ سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ ہم حج کے بعد اپنی زندگی کو چینج کر لیں، اور حج اسی نیت سے نہیں کرنا چاہیے کہ جب تک کہ اب تک کے تو گناہ معاف ہو گئے اور اگلے گناہ ہم پھر حج کر کے معاف کروا لیں گے وہاں جا کر ہمیں یہ دعا کثرت سے کرنی چاہیے کہ اے اللہ ہماری زندگی بدل دے اور ہمیں اپنا فرما بردار بنا اور ایمان کی حالت میں موت دے۔ انسانوں میں کوئی ایسا ہے کہ وہ اپنی نیک نیتی کو ثابت کرنے کے لیے بار بار اللہ کو گواہ ٹھہراتا ہے؟ یہ بدترین دشمن حق ہے، کیونکہ مخلص انسان کو دنیا کی پرواہ نہیں ہوتی کہ دنیا اسے کیا سمجھتی ہے، نیک نیت یا بد نیت۔ بدترین دشمن حق سے مراد یہ ہے کہ اس کی ساری دوڑ دھوپ فساد پھیلانے کے لیے ہوتی ہے، اور یہ حق کو نقصان پہنچانے کے لیے ہر ٹیڑھی سے ٹیڑھی چال چل سکتا ہے۔ اور دوسری طرف ایسے لوگ بھی ہیں کہ جو رضائے الہی کے لیے اپنی جان کھپا دیتے ہیں۔ ایسے بندوں پر اللہ بہت مہربان ہے۔ اے ایمان لانے والو، پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ کہ اللہ کے کچھ حکم مانو اور کچھ نہ مانو، ایسا نہ کرو۔ شیطان تمہیں اللہ کی پیروی سے روکے گا اور وہ تمہارا کھلا دشمن ہے، اس کی بات نہ مانو۔ ان ساری نصیحتوں اور ہدایتوں کے باوجود بھی اگر لوگ سیدھے نہ ہوں تو اب یہ اس گھڑی کا انتظار کر رہے ہیں کہ جب قیامت قائم ہو جائے تو پھر مہلت، وہ تو فیصلے کی گھڑی ہوگی، پھر مہلت نہیں ملے گی، پھر تم 1 کروڑ بار بھی توبہ کرو گے تو توبہ قبول نہیں ہوگی۔ اس کے برعکس ابھی ایک بار بھی توبہ کر لو گے اور اپنے آپ کو بدلنے کا عہد کر لو گے تو اللہ قبول کر لے گا۔